आदमी पार्टी के गुजरात के देदियापाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक चेतर वसावा पर भी इसी तरह का एक झूठा मुकदमा लगाया गया है। चेतर वसावा जी ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, बल्कि गुजरात के आदिवासी समाज के जाने माने नेता हैं, आदिवासी समाज के एक चहेते बेटे हैं और उन पर उनकी लोकप्रियता की वजह से गुजरात सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने एक झूठा एफआईआर किया है और उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। चेतर वसावा जी देदियापाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक हैं। एक आदिवासी इलाका है, उस आदिवासी इलाके में एक आदिवासी किसान की फसल को वन विभाग ने काट दिया। विधायक होने के नाते इस मुद्दे को चेतर वसावा जी ने उठाया, उस किसान के लिए कॉम्पेंसेशन डिमांड करी और इस कॉम्पेंसेशन की लड़ाई में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक झूठा एफआईआर चेतर वसावा जी के खिलाफ कर दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है और इससे पता चलता है कि सिर्फ एक दबाव बनाने का प्रयास है कि चेतर वसावा जी की पत्नी, जो ना मौके में मौजूद थी, ना उस किसान की लड़ाई में भागीदार थी, उन पर भी केस कर दिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही एक आदिवासी विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक गुजरात में किसी भी आदिवासी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया है। इतने साल से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार है, लेकिन किसी भी आदिवासी नेता को उन्होंने नहीं उभरने दिया। चेतर वसावा जी आम आदमी पार्टी के विधायक होने के अलावा एक लोकप्रिय आदिवासी नेता है। ना सिर्फ अपनी विधानसभा में बल्कि उस पूरे इलाके में आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं। चेतर वसावा जी जैसे नेताओं की वजह से आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, इसलिए ऐसा झूठा केस किया गया है। चेतर वसावा जी पे दबाव बनाने के लिए किया गया है। उनको लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन ना कर पाए वो, इसलिए किया गया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता अपने सिर पर कफन बांध कर निकले हैं। वो आपकी धमकियों से, झूठे केसेस से और जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आपने चेतर वसावा जी पर झूठा केस किया है, आपने उनकी पत्नी को जेल में डाला है। इसका जवाब सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं देगी, इसका जवाब गुजरात के आदिवासी भाई बहन आपको देंगे, जिनके एक बेटे को आप फंसाने की कोशिश कर रहे हो, जिनके एक नेता को आप फंसाने की कोशिश कर रहे हो, जिनकी एक मजबूत आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके इस झूठे केस का जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में गुजरात का पूरा आदिवासी समाज आपको देगा।